ये वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपना बोर्ड का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आई होप दैट आप लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 का। किसका बच्चों? क्लास 12 का बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्या किए हैं कि वन शॉट लेकर आए हैं। क्या बच्चों लाए हैं बच्चों? तो वन शॉट इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपका बच्चों आपकी बोर्ड की आखिरी तैयारी यही से होगी। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में बच्चों आपका सिर्फ वही बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इससे आसान, फिर बच्चों इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी इजी तरीके से बच्चों समझाऊंगा ना कि इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग का जो लक्ष्य है ना वो क्या है? लक्ष्य हम लोग का बच्चों है बोर्ड एग्जाम 2025। बच्चों क्या है लक्ष्य हम लोग का? बोर्ड एग्जाम 2025 लक्ष्य है बच्चों, ध्यान दीजिए। और हम लोग का जो चल रही है बच्चों सीरीज क्या चल रही है? तो भैया ध्यान दीजिए 70 में बच्चों 70 नंबर वाली सीरीज चल रही है। ओके, और आज की वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले टॉपिक नाम क्या है, यानी कि आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे? तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 बच्चों, जिसका नाम है वैद्युत आवेश। आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत आवेश के बच्चों वन शॉट वीडियो देखेंगे। और ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें केवल हम लोग क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि वीवीआई बच्चों, यानी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या देखने वाले हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट हो चुके हैं। ओके, चलिए। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें वीडियो में ना जितना भी प्रश्न मैं बताऊंगा सबका प्यारे बच्चों क्या, सबका आपको बच्चों पीडीएफ फ्री मिलने वाला है। इससे एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। पीडीएफ प्यारे बच्चों आपको फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक देंगे टेलीग्राम का, वहीं से जाकर बच्चों क्या करेंगे? पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और तो ध्यान दीजिए, बस इतना आप पढ़ लेते हैं ना प्यारे बच्चों, बस इतना आप पढ़ लेते हैं तो क्या होगा? आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों कम से कम 10 मार्क्स या 15 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं बच्चों पहले प्रश्न को। आए देखिए बच्चा, पहला जो हम लोग का डेरिवेशन यहाँ पर है शो कर रहा है बच्चों, आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट आपका बच्चों डेरिवेशन क्या कह रहा है? देखिए साफ साफ बच्चों यहाँ प्रश्न आपका कह रहा है आपका कि एक समान, बच्चों क्या कर रहा है प्रश्न आपका? देखिए यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है प्यारे बच्चों कि एक समान, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बच्चों, किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का क्या करना है बच्चों? आपको सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो बच्चों फिर सुनिए, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में, चलिए इसको बच्चों इसको समझाते हैं पूरा डायग्राम बनाकर बेस्ट तरीके से। आए देखिए, तो सिंपल से पहले बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र। बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एक समान विद्युत क्षेत्र ले लूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हम लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर ई। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बच्चों विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर है सबका। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिए हैं। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, और क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में माने कि बच्चों क्या होता है? अंदर, यानी कि विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर बच्चों क्या है? विद्युत द्विध्रुव बच्चों रखा गया है। क्या बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत द्विध्रुव रखा गया है आपका। देखिए बच्चों इस तरह से, बच्चों यहाँ से ले लीजिए, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका विद्युत ध्रुव है। ठीक है, इसका नाम ले लीजिए बच्चों ए है, और यहाँ पर क्या आपका है? बी है बच्चों। ये बी हो गया आपका, ए और बी हो गया। इतना क्लियर आपको? ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा देखिए ध्यान से। यहाँ बच्चों हम बात करें तो बच्चों देखिए, यह विद्युत ध्रुव के बच्चों बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? तो ये आपका है पूरा पूरा कितना है प्यारे बच्चों? आपका 2l है। कितना है? 2l है बीच की दूरी। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो है माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो गया आपका? ये क्या था? विद्युत बच्चों क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको घुमाएंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसको रोटेट कराएंगे बच्चों। देखिए ऐसे मान लीजिए ना, और क्षैतिज से बच्चों इसको घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, ऐसे इस तरह घुमाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको घुमाने में आपको बताना है कि इसका कितना कार्य करना पड़ेगा, सूत्र का स्थापित करना है। ठीक है, देखिए तो प्यारे बच्चों देखिए, जब आपका क्षैतिज अवस्था में रहेगा बच्चों ना द्विध्रुव आपका, तो ये किसमें क्या कर सकते हैं बच्चों? इसे कह सकते हैं कि ये साम्य अवस्था में है। क्या बच्चों? ये साम्य अवस्था में है इस समय। ओके बच्चों, इसमें विद्युत द्विध्रुव कैसा आपका अवस्था में? बच्चों साम्य अवस्था में। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों इसको हम लोग घुमाएंगे। कैसे घुमा दे? देखिए बच्चों यहाँ से ए को पकड़िए, बी को पकड़िए बच्चों, दोनों को पछो घुमा दीजिए। ऐसे देखिए बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? विद्युत ध्रुव को घुमा दिए। ठीक है, घुमा दिए बच्चों। देखिए ये पॉइंट आपका और ये पॉइंट बच्चों, ध्यान दीजिए क्या होने वाला। देखिए बच्चों, यानी कि बच्चों ए पॉइंट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ए आ गया आपका। ठीक है, बी वाला कहाँ चला गया बच्चों? बी वाला यहाँ पर चला गया आपका, बी वाला आपका यहाँ पॉइंट चला गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ए पर क्या अवस्था आपका बच्चों? यहाँ माइनस क्यू अवस्था लगा लीजिए बच्चों। बी पर कैसा अवस्था? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका प्लस क्यू अवस्था। ओके, और देखिए बच्चों इन बीच के बच्चों दूरी कितनी है? पूरी बच्चों, पूरी दूरी बच्चों यहाँ पर 2l है आपका। ठीक है
बच्चे पूरी दूरी कितनी है आपकी 12 है बच्चे, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब इसको घुमाएँगे तो क्या होगा बच्चों देखिए, ये क्या था बच्चों, ये समान विद्युत क्षेत्र था ना, बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र से क्या करेगा बच्चों, थीटा कोण पर क्या करेगा बच्चों, घूम जाएगा, यानी थीटा कोण पर घूम जाएगा, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए देखिए बच्चों, एक एक समान क्या आपका है, एक क्षैतिज रखा हुआ है, कौन आपका है? एक विद्युत ध्रुव रखा हुआ है बच्चों, इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये हमको बताना है, ओके बच्चों। चलिए दिखाते हैं, आइए। बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे हम लोग, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, देखिए। बच्चों सबसे पहले हम लोग बच्चों जो यहाँ बना है फिगर, उसको मान लेते हैं, देखिए लिखेंगे पहले कैसे। यहाँ पर रहेगा हम लोग हेडिंग वर्णन, और क्या कहेंगे बच्चों देखिए, माना ए बी एक क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव है, क्या बच्चों, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ओके। आगे देखिए, जो प्लस क्यू, क्या बच्चों, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है विद्युत ध्रुव आपका। आगे थोड़ा देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपका, द्विध्रुव, तो बच्चों क्या ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है बच्चों, क्या रखा हुआ है बच्चों देखिए, विद्युत ध्रुव क्या है बच्चों देखिए, तो बच्चों देखो इसके किसके समांतर रखा हुआ है पर बच्चों, पहले किस अवस्था में बच्चों, साम्य अवस्था में है ना, तो क्या है बच्चों, तो विद्युत ध्रुव क्या आपका है बच्चों, क्षेत्र के समांतर है बच्चों, यानी विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर रखा हुआ है, ओके बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखिए, तो इस स्थिति में बच्चों क्या होगा कि वह साम्य अवस्था में होगा बच्चों, इस स्थिति में क्या होगा आपको, विद्युत ध्रुव साम्य अवस्था में रहेगा प्यारे बच्चों, ओके। आगे देखिए, तो बच्चों देखिए, तो उसे घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है बच्चों, यानी ध्यान दीजिए, साम्य अवस्था में बच्चों है, विद्युत ध्रुव को आप घुमाएंगे थोड़ा सा बच्चों, रोटेट कराएंगे तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तब बच्चों, तब देखिए ध्यान से आप क्या करना है, तब तब बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, तब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ बच्चों, क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा होता है, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए फिर से बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या है कि द्विध्रुव क्या है आपका, द्विध्रुव जो है ना बच्चों, क्या है आपका है, तो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ बच्चों, विद्युत क्षेत्र के साथ देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र के साथ हो गया थीटा कोण बच्चों, देखिए यहाँ पे एंगल क्या दिया आपका, थीटा कोण बनाते हुए रखा बच्चों, कैसा रखा, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मेन आपके लिए पॉइंट यहाँ पर आ गया है व्यंजक बच्चों, अब हम लोग इसका प्राप्त करेंगे व्यंजक, जो हम लोग से पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पर देखो कह रहा था ना कि सूत्र की स्थापना कीजिए बच्चों, तो हम सूत्र की यहाँ पर स्थापना करेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे हम लोग व्यंजक, ठीक है। अब देखिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यहीं पर आपका चलने वाला है, देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों, हम लोग का यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा रफली बच्चों थोड़ा समझ देखिए, देखिए बच्चों, पहले वैद्युत ध्रुव बच्चों इस अवस्था में था आपका, ठीक है बच्चों, इस अवस्था में था बच्चों, ए और बी बच्चों, ये वैद्युत ध्रुव था, इस अवस्था में था बच्चों, देखिए। तो एक बागी बच्चों नहीं घूमेगा, ये देखिए बच्चों, यहाँ तक देखिए, जैसे वैद्युत ध्रुव था बच्चों, इस अवस्था में घूम गया, हम बच्चे मान लीजिए इस अवस्था में घूम गया, तो क्या बच्चों डायरेक्ट थ्रू घूमेगा, डायरेक्ट नहीं घूमेगा, पहले देखिए बच्चों, देखिए पहले क्या होगा बच्चों, देखिए पहले इस अवस्था में थोड़ा सा घूमेगा, फिर बच्चों क्या होगा देखिए, फिर थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा इतना घूमेगा, फिर उसके बाद बच्चों जाकर यहाँ इतना घूमेगा, यानी बच्चों पहले देखिए, पहले बच्चों बहुत कम, यानी कि हम कह सकते हैं कि डी थीटा बच्चों, थीटा मतलब कि बहुत ही अल्प घूमेगा, ठीक है, बहुत ही अल्प घूमेगा, उसके बाद थोड़ा-सा और अल्प घूमेगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही फिर और अल्प घूमेगा। फिर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, फिर थोड़ा-सा और घूम जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चों घूमते-घूमते फिर बच्चों ये पूरा बच्चों हम कह सकते हैं देखिए, यानी कि बच्चों यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा घूम जाएगा बच्चों, तो इसे कहते हैं थीटा, ठीक है? पहले बच्चों देखिए, पहले थोड़ा-सा घूमेगा, फिर उसके बाद थोड़ा-सा फिर घूमेगा, फिर थोड़ा-सा फिर घूमेगा बच्चों, एक बार पूरा क्या होगा, फिर पूरा घूम जाएगा बच्चों, यानी कि पूरा टोटल हो जाएगा थीटा आपका, ठीक है बच्चों? यानी कि बहुत कम करेंगे तो अल्प कोण लेंगे, क्या बच्चों, अल्प कोण, यानी डी थीटा को क्या कहते हैं बच्चों, अल्प कहते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जहाँ पर थीटा लगा हुआ है आपका, जहाँ डी लगा दिए, डी माने क्या होता है बच्चों, अल्प माने होता है, बहुत ही छोटा सा कोण आपका डी लग गया, तो ठीक है चलिए। अब देखिए बच्चों, व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए। तो बच्चों देखिए, एक खास बात क्या है कि जब भी बच्चों आपका ध्रुव घूमेगा बच्चों, जब भी ध्रुव घूमेगा आपका, तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी घूमेगा आपका तो क्या होगा बच्चों, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है बच्चों, क्या करता है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण काम करता है। फिर सुनिए बच्चों, जब भी विद्युत ध्रुव को घुमाएंगे आप बच्चों, जब भी इसको रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है। आइए बच्चों देखिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ठीक है बच्चों, प्रत्यानयन, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो प्रत्यानयन, ठीक है बच्चों, प्रत्यानयन, ठीक है बच्चों, प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, क्योंकि बच्चों क्या लिख दिए आप हम लोग, तो बच्चों यहाँ लिखे हैं प्रत्यानयन बच्चों, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बच्चों, डैश करिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, फिर बच्चों इसका फॉर्मूला होता है आपका है, देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लगाएंगे टाउ, टाउ इक्वल टू बच्चों कितना होता है, ये होता है प्यारे बच्चों आपका पीई, कितना आपका साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों। इतना आपको तो याद होना चाहिए कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसको दर्शाते हैं, आघूर्ण को दर्शाते हैं बच्चों टाउ से, टाउ से बच्चों, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी साइन थीटा होता है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए, उतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा देखिए ध्यान से बच्चों, हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे देखिए,
यहाँ बच्चों लिख देंगे हम लोग द्विध्रुव। क्या बच्चों यहाँ पर लिख देंगे द्विध्रुव। द्विध्रुव को क्या बच्चों क्या करेंगे, इनकी अल्प, क्या बच्चों अल्प, अल्प कोण डी थीटा, डी थीटा से घुमाने में बच्चों क्या करेंगे, डी थीटा से घुमाने में, घुमाने में किया गया कार्य बच्चों क्या लिखेंगे, किया गया, किया गया कार्य बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर आपका है। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, देखिए द्विध्रुव को बच्चों अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए बच्चों ये क्या था बच्चों, पहली बात ये द्विध्रुव था आपका, ठीक है। पहले बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोग अल्प कोण जो घुमा रहे हैं ना बच्चों, ये इतना घुमा रहे हैं, इतना पहले कार्य निकाल लीजिए बच्चों, यानी कि अल्प कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा उसको बच्चों निकाल लीजिए पहले। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। पहले बच्चों अल्प कोण घुमाने में कार्य निकालने वाले, देखिए कैसे करते हैं बच्चों, आए देखिए। तो देखिए यहाँ पर कार्य का बच्चों यहाँ हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ये होता है कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है बल गुणे, प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा आपका विस्थापन। क्या होगा प्यारे बच्चों, बल गुणे होता आपका है विस्थापन। ठीक है, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। ओके, अब बच्चों कार्य की बात करें हम लोग, तो कार्य में बच्चों ध्यान दीजिए कि कार्य को कैसे लिखते हैं बच्चों, कार्य को लिखते हैं डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू लगा लीजिए। ओके बच्चों इतना क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ बोला है कि अल्प बच्चों, अल्प कोण ले रहे हैं ना, तो बच्चों यहाँ पर कार्य भी कैसा लेना पड़ेगा, अल्प अल्प लेना पड़ेगा, यानी कि जब कम बच्चों घूमेगा तो कम कार्य करना पड़ेगा। तो ये कम खाली कार्य बच्चों यहाँ पर लगा लेंगे डी, डी क्या है बच्चों अल्प, यहाँ पर कार्य हो गया अल्प कार्य बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ इक्वल टू कर लीजिए। देखिए बच्चा बल कौन सा आपका, देखिए बच्चों यही तो है आपका प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बच्चों, यही तो है आपका आघूर्ण। ठीक है बच्चों, बल यही आपका, ठीक है ना बच्चों, यही आपका क्या है बल है प्यारे बच्चों। बल को क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों टाउ से। ठीक है, गुणा करिए बच्चों विस्थापन। ओके बच्चों देखिए यहाँ कितना विस्थापन किया बच्चों, देखिए यानी कि पहले बच्चों यहाँ पर कोण एंगल था आपका बच्चों, यहाँ से घूम के यहाँ पर आए तो बच्चों कितना घूमे, तो प्यारे बच्चों आप डी थीटा घूमे, कितना घूमे आप डी थीटा पहले घूमे, यानी अल्प कोण कितना घूमे प्यारे बच्चों, तो डी थीटा घूमे। तो यहाँ क्या रखें बच्चों, हम लोग यहाँ पर रख देंगे डी थीटा बच्चों। इतना क्लियर आपका है, ठीक है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से आप, तो यहाँ पर लिख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू बच्चों टाउ का मान कितना रखेंगे बच्चों, देखिए टाउ का मान यहाँ पर कितना निकला है, तो ये बच्चों आपका पीई, इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कितना बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका डी थीटा। क्लियर, इतना इतना है बच्चों, क्लियर है आपका। अब देखिए बच्चों इतना तो क्लियर हो गया बच्चों, हम लोग क्या किए बच्चों, अल्प कोण, यहाँ अल्प कोण घुमाने में बच्चों क्या किए हम लोग हैं, निकाल लिया कार्य आपका। अब बच्चों क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब देखिए बच्चों क्या लिखने वाले यहाँ पर है, अब तो मेन आपका ही चलेगा बच्चों, लास्ट चला टॉपिक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए क्या कर आपका, यहाँ बच्चों लिखेंगे हम लोग द्विध्रुव। क्या बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, द्विध्रुव को, ठीक है बच्चों द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से, 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में, घुमाने में क्या बच्चों लिख देंगे यहाँ पर, घुमाने में किया गया कार्य। क्या लिखेंगे बच्चों, बच्चों किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, किया यहाँ पर गया रहेगा आपका, किया गया कार्य बच्चों। डैश करिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से बच्चों, यानी फिर सुन लीजिए बच्चों, देखिए ध्यान से मैं समझाना आप चाह रहा हूँ आपको। देखिए पहले बच्चों वैद्युत ध्रुव अवस्था में था, ठीक है। अब बच्चों पहले अल्प कोण घुमाए बच्चों, पहले बहुत थोड़ा सा घूमे हैं, यानी कि हम बात करें बच्चों डी थीटा यहाँ पर घूमे हैं। ठीक है, तो अल्प घूमे थे बच्चों, तो ठीक है अल्प खाली तो यहाँ निकाल लिए बच्चों हम लोग कार्य। लेकिन बच्चों क्या करना है, हम लोग को निकालना है कि थीटा बच्चों, देखिए यहाँ पर मेरे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका 0 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या करें, 0 डिग्री से घूमते बच्चों, घूमते घूमते क्या घूमते घूमते बच्चों देखो कोण आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि पूरा बच्चों यहाँ पर आ गया आपका थीटा बच्चों यहाँ पर हो गया, यानी कि यहाँ बच्चों क्या रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों में बताओ, देखिए यहाँ पर थोड़ा समय देखिए बच्चों, यहाँ पर रहेगा आपका थीटा बराबर कितना रहेगा बच्चों आपका 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जो घूम कर जब पूरा यहाँ पर आ गया बच्चों, तो कितना थीटा घूम लिया ना, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों थीटा, यानी कि थीटा मतलब 0 डिग्री से कहाँ घुमा है, थीटा तक घुमा है। ठीक है बच्चों, तो फिर समझ लीजिए 0 डिग्री से कहाँ घुमा बच्चों, थीटा तक घुमा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, आए देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये बच्चों कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों कार्य बराबर देखिए बच्चों, फिर से आइए देखिए यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्य। ठीक बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कार्य बच्चों, कुल कार्य खाते क्या लगते हैं बच्चों, पूरा डाउन लगा देंगे, कुल कार्य हो गया इक्वल टू बच्चों करिए यहाँ पर देखिए कुल कार्य करिए। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो दिया था, क्या दिया था बच्चों, यहाँ पर दिया था पीई, फिर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग साइन थीटा इंटू कितना बच्चों लिखेंगे डी थीटा। अब देखिए बच्चों फिर सुन लीजिए, देखिए क्या कह रहा है और आपका बच्चों, देखिए हम लोग क्या कुल कार्य निकालना है बच्चों, कुल खाते क्या निकालते हैं बच्चों, देखिए यानी कि 0 से बच्चों कहाँ घूमे हम लोग हैं, पूरा थीटा तक घूमे बच्चों ने, यहाँ पर थीटा बराबर थीटा तक घूमे, कहाँ से बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री से। ठीक है, यही घूमे ना हम लोग। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए जब बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमे आप लोग, कुल घूमे ना, तो कुल खाते बच्चों देखिए, बच्चों देखिए कैसे करें, देखिए बच्चा यानी डी थीटा फिर डी थीटा बच्चों, फिर डी थीटा, कुल बच्चों जोड़ेंगे तो क्या होगा पूरा बच्चों, पूरा मिलेगा आपका थीटा बच्चों। तो कुल खातिर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लगा लेते हैं समाकलन, क्या लगा लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लगा लेंगे समाकलन, यानी कुल थीटा निकल जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, यानी कहाँ से घूम रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए 0 डिग्री से कहाँ घूम रहे हैं बच्चों, यानी थीटा तक। ठीक है, ओके बच्चों, ये पूरा कार्य था आपका,
पूरा कार्य खातिर बच्चों क्या करते हैं, समाकल लगा लेंगे बच्चों। ऐसे क्यों किए हैं? क्यों बच्चों छोटे बच्चों क्या था, डी थीटा छोटा था बच्चों, ठीक है, छोटा था यहाँ पर, सबको बच्चों एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों, ये पूरा हो जाएगा कुल कार्य आपका, यानी कुल थीटा हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, 0 से थीटा डिग्री इतना क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए तो W इक्वल टू बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ P बच्चों क्या अचर पद है, बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ P बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, 0 से क्या हो जाएगा ऊपर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख देंगे हम लोग साइन थीटा इंटू यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा, ठीक है बच्चों, क्लियर इतना है, ओके। अब देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से, क्या जानते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पी तो पी रहने दीजिए प्यारे बच्चों, ये तो क्लियर आपका है, ठीक है बच्चों। जैसे साइन थीटा का बच्चों कितना होता है समाकलन, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा का समाकलन आपका होता है माइनस में कॉस थीटा, कितना बच्चों, ये होता है माइनस में कॉस थीटा होता है बच्चों, पीछे साइन थीटा का समाकलन। और देखिए लिमिट कितना दिया है, देखिए अपर लिमिट बच्चों दिया थीटा आपका, लोअर लिमिट कितना दिया, लोअर लिमिट आपका 0 दिया, ठीक है ना, ओके बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट आपका 0 हो गया। अब देखिए बच्चों क्या लिमिट को हम रखेंगे बच्चों, देखिए बच्चों रूल क्या कहता है हम लोग का, रूल पता कहता है ना कि पहले क्या रखिए, पहले रखिए अपर लिमिट, फिर बच्चों क्या रखिए, फिर रख दिए लोअर लिमिट, बच्चों ये रूल कहता है, ठीक है ना बच्चों, क्या कहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों देखिए ये रख देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ज्यादा हम लोग आगे तो नहीं भागेंगे बच्चों, ये लिख देते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए डब्ल्यू बराबर निकाल लेते हैं, रखिएगा बच्चों यहाँ पर आएगा आपका पीई, बच्चों तक क्लियर है, पीई, ठीक है बच्चों। बड़ा क्वेश्चन बना लीजिए, देखिए बच्चों अपर लिखेंगे, रखेंगे अपर लिमिट बच्चों, यानी कि माइनस में रख देंगे यहाँ पर कॉस, बच्चों देखिए थीटा का स्थान पर थीटा रखेंगे तो थीटा ही आएगा आपका बच्चों, अपर लिमिट, अपर लिमिट हो गया बच्चों, फिर फॉर्मूला में कहता है माइनस बच्चों, माइनस लगा लिए फॉर्मूले में, माइनस हो गया, ठीक है। फिर बच्चों कहता है लोअर लिमिट बच्चों, अब रखेंगे लोअर लिमिट रखिए, तो बच्चों लोअर लिमिट रखेंगे माइनस कॉस थीटा में, बच्चों यहाँ लगा लीजिए माइनस में कॉस थीटा के स्थान बच्चों क्या रखेंगे हम लोग, अब यहाँ रख देंगे 0 डिग्री, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, रखिएगा आपका क्वेश्चन बंद करिए, ओके इतना हो गया बच्चों। फिर सुनिए देखिए क्या किए, अपर लिमिट रखे हैं बच्चों यहाँ पर, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों अपर लिमिट में पूरे इसमें अपर लिमिट रखे हैं माइनस बच्चों, फिर करें लोअर लिमिट रख दिए बच्चों। ध्यान दीजिए ये जो माइनस था बच्चों आपका ना, ये बच्चों वैल्यू में दिया था इसका है, लेकिन बच्चों ये जो लगा बच्चों माइनस नहीं क्या बच्चों, फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा पीई, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, बच्चों माइनस माइनस जब यहाँ पर छोड़ देंगे तो प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस 0 अंश बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 अंश, ओके ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पीई, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जो माइनस में बच्चों कितना आपका कॉस थीटा बच्चों, प्लस बच्चों कॉस 0 अंश का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका है 1, कितना होता है प्यारे बच्चों, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है आपका। अब बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं हम लोग हैं पीई, बच्चों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पहले प्लस को लिख दीजिए पहले, यानी 1 को लिख दीजिए पहले, कॉस को लिख दीजिए बाद में, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो था किया गया कार्य आपका, ठीक है बच्चों। फिर सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा था आपका कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बच्चों, तो ये पूरा बच्चों इतना समझाया आपको है, ठीक है। यहाँ बच्चों एक फिगर ड्रॉ किए थे आपके लिए, ठीक है, ड्रॉ बच्चों फिगर देख लीजिए, समय अवस्था में था बच्चों, इसको घुमाया थीटा को घुमाया बच्चों, ठीक है, थीटा को घुमाने बच्चों यहाँ पर प्रत्यानयन बल गुण का यूज यहाँ पर किए हैं, व्यंजन जब प्राप्त कर रहे थे तो, ठीक है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि बल गुण का बच्चों फॉर्मूला कितना होता है, तो बच्चों पी साइन थीटा यहाँ पर उतना होता है, ठीक है। अब बच्चों फिर क्या किया, ध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य निकालने बच्चों, अल्प कोण निकालने तो क्या होगा बच्चों, अल्प बराबर अल्प कार्य खातिर अल्प थीटा घूम रहे हैं बच्चों, तो अल्प कार्य भी निकालना पड़ेगा आपको, तो बल गुणे विस्थापन हो गया। बच्चों बल कितना था बच्चों, टाउ लगा दें, बल यहाँ पर विस्थापन कितना घूमे बच्चों, डी थीटा घूमे थे, क्यों बहुत कम घूमे थे, ओके बच्चों। देखिए टाउ का मान यहाँ पर रख देंगे, जो को तो बच्चों टाउ का मान रखा गया यहाँ पर आपका, फिर डी थीटा रख देंगे बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों अब क्या करने वाले हैं कि बच्चों 0 डिग्री से क्या किए हैं बच्चों, 0 डिग्री से हम लोग थीटा तक घूमे ना, तो बच्चों कुल कार्य हो जाएगा बच्चों, कुल कार्य निकाल दिए तक घुमाने में किया गया कार्य बच्चों, यहाँ पर कुल कार्य था बच्चों, कुल कार्य लिखते हैं केवल डब्ल्यू से बच्चों, यहाँ पर डी नहीं लगा बच्चों, यहाँ पर डी क्यों लगा था बच्चों, अल्प कार्य था इसलिए डी लगा था, यहाँ पर जो कुल कार्य है, कुल कार्य खातिर डी नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 0 से थीटा तक का है पहुंचे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर पूरा इसको आपका समाकलन लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों जानते हैं कि देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए पीई क्या अचर पद है, बाहर से निकल जाएगा आपका, इसका समाकलन होगा नहीं बच्चों। अब देखिए क्या होने वाला बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका साइन थीटा का समाकलन बच्चों होता है माइनस कॉस थीटा आप लगा देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें बच्चों, ये जो देखिए ध्यान से प्यार बस समझिएगा, ये जो बच्चा माइनस आपका है बच्चों फार्मूला का माइनस होता है बच्चों, ये तो पूरा वैल्यू में माइनस दिया था, वैल्यू बच्चों माइनस दिया था, लेकिन ये बच्चों ये जो लगा माइनस बच्चों फार्मूला का माइनस होता है, याद रखिएगा। तो अपर लिमिट माइनस बच्चों लोअर लिमिट रखे हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस था कॉस थीटा, प्लस किया बच्चों, माइनस माइनस भाग दिया गुणा किया प्लस हो गया है, कॉस 0 अंश बच्चों यहाँ पर आया कॉस 0 अंश, ठीक है। अब देखिए बच्चों माइनस कॉस का जो त्यों उतारे कॉस 0 अंश का मान बच्चों 1 होता है, उसके बाद बच्चों प्लस में था 1 तो प्लस को लिख दिए बच्चों पहले, ठीक है, और कॉस को लिख दिए बच्चों बाद में। यही क्या था बच्चों, यही बच्चों आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बच्चों इतना ही होता है, कितना होता है, तो पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, इतना आप क्लियर हो गया आपको, ओके बच्चों। अब हम लोग देखेंगे अगला डेरिवेशन, अगला डेरिवेशन बच्चों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने वाले हैं, आइए देखिए। तो देखिए बच्चों हम लोग का यहाँ पर जो सेकेंड बच्चों डेरिवेशन यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया आपका है
अच्छी स्थिति। बच्चों क्या दिया आपका? अच्छी स्थिति। बच्चों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति बच्चों क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। बच्चों क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं प्रश्न कहना क्या चाहता है। कह रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की क्या करना है बच्चों? तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। समझ में आया बच्चों? देखिए फिर सुन लीजिए। बच्चों क्या करना आपको है कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की बच्चों क्या करना आपको? तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके बच्चों, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आंसर, ठीक है? आंसर बच्चों लिख देंगे और हेडिंग क्या रहेगा बच्चों? हम लोग का यहाँ पर रहेगा वर्णन आपका। लेकिन बच्चों वर्णन करने से पहले कुछ आपको बेसिक समझाएंगे, उसके बाद ही बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए डेरिवेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों बता दूं आपको कि सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बच्चों एक ध्रुव ले लेंगे, ठीक है? बच्चों क्या लेंगे बच्चों? एक विद्युत ध्रुव ले लेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों ये विद्युत ध्रुव हो गया आपका, ठीक है? बस इस पॉइंट का बच्चों नाम ले लीजिए। तो इस पॉइंट का बच्चों नाम आपका रहेगा कितना बच्चों? इसको मान लीजिए ए। तो बच्चों इसको मान लीजिए आप लोग बी, मान लीजिए बच्चों बी हो गया आपका। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए तो प्यारे बच्चों मैं कह दूं कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा? माइनस क्यू आवेश रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आएगा आपका प्लस में क्यू आवेश। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों आपका? ठीक है, इतना क्लियर आपका है। बच्चों प्रश्न में बोला था, देखिए बच्चों इतना तो हो गया आपका। प्रश्न में बोला था बच्चों, देखेंगे भैया। देखिए बच्चों ये विद्युत ध्रुव हो गया और बच्चों देखिए इसकी बीच की दूरी बच्चों, अगर इसकी बीच की दूरी की अगर बच्चों बात करें हम लोग, कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका पूरा पूरा 2l। कितना होता है प्यारे बच्चों आपका? तो बच्चों देखिए ये एक विद्युत ध्रुव था बच्चों ए बी आपका। बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों? 2l होता है। और बच्चों एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू आवेश बच्चों, इसी पूरे को हम लोग बोलते हैं बच्चों विद्युत ध्रुव। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत ध्रुव कहते हैं। और बच्चों यहाँ बोला है कि अच्छी स्थिति में बच्चों, अच्छी स्थिति में तो किसे कहते हैं बताइए? यानी कि जो बच्चों अक्ष की दिशा में हो, बच्चों जो क्षैतिज हो। देखिए इस तरह से आपका, देखिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ये आपका हो जाए अच्छी स्थिति बच्चों। क्या होगा? ये आपका अच्छी स्थिति हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए बच्चों इसी के हम लोग क्या करें बच्चों? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अच्छी स्थिति में बच्चों। यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए, ठीक है? डॉट डॉट करके। और बच्चों यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे बच्चों। इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे बच्चों? बिंदु का नाम दे दीजिए पी यहाँ पर, ठीक है? बच्चों बिंदु का नाम पी हो गया। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है। अब बच्चों देखिए बच्चों बिंदु जो बच्चों पी लिया था, क्या किया बच्चों? देखिए यहाँ पर बच्चों ए बी क्या था आपका बच्चों? विद्युत ध्रुव था ना बच्चों। यहाँ पे एक बिंदु बच्चों बीच में ले लीजिए बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु ओ मान लीजिए। यहाँ पर बच्चों विद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु ओ हो गया, ठीक है? तो बच्चों हम क्या किए बच्चों? देखिए यहाँ पर यानी कि मध्य बिंदु ओ से क्या किया बच्चों? आर दूरी पर, कितना बच्चों? आर दूरी पे एक बिंदु लिया जिसका नाम क्या है बच्चों? पी आपका है, ठीक है? क्लियर इतना रहेगा बच्चों? आप लोग क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा आपका? फिर से बताइए, क्लियर रहेगा आप लोगों को? देखिए बच्चों यानी कि मध्य बिंदु बच्चों ओ से क्या किए हैं? आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, ठीक है ना? ओके बच्चों, इसी पे क्या करना है हम लोग को बच्चों? इसी में हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निर्धारण करना है। क्या करना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है आपका? अब बच्चों देखिए जब बच्चों मध्य बिंदु ओ हो गया ना, तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पूरा पूरा 12 था ना, तो बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों 12 क्या पूरा आधा बढ़ जाएगा। 2l बच्चों इधर आपका, l इधर हो गया, ठीक है बच्चों? यहाँ आधा आधा थोड़ा बढ़ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों? यानी कि देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तो कुल लंबाई कितनी? 12 थी। तो बच्चों 12 होगा तो क्या होगा बच्चों? इसको जो देखिए जब बच्चों ये AB का ये मध्य बिंदु हो गई ना, तो मध्य बिंदु बच्चों क्या है? यहाँ से जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी यहाँ से बच्चों होगी, यानी आधा कर दें बच्चों। यानी कि आधा दूरी कितनी होगी? L होगी। आधा दूरी L होगी, जोड़ेंगे तो पूरा पूरा 2L मिल जाएगा। ओके बच्चों, गुड, कोई बात नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न बोला है कि हमको P पे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। चलो बच्चों कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए सिंपल से बच्चों क्या करने वाले हैं? देखिए यहाँ बच्चों प्लस क्यू आवेश दिया आपका है ना, ठीक है बच्चों? प्लस क्यू आवेश दिया आपका। तो बच्चों देखिए हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? देखिए बच्चों एक प्लस ना एक बच्चों प्लस क्यू बच्चों आवेश बच्चों एकांक आवेश की बच्चों गणना कर लीजिए। यहाँ बच्चों क्या करें हम लोग? एक एकांक आवेश की गणना कर लीजिए, प्लस क्यू को ले लीजिए, ठीक है? उतना बच्चों क्लियर आपका है? क्लियर रहेगा, ठीक है बच्चों? आगे देखिए थोड़ा सा। अब क्या करना है मेरे बच्चों? देखिए यानी बच्चों देखिए जब बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करें बच्चों? इस बिंदु P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा? देखिए ये प्लस था बच्चों, ये प्लस है बच्चों। प्लस प्लस क्या होगा? दोनों आपके आवेश एक दूसरे को बच्चों करेंगे प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण करेंगे तो बच्चों का क्या होगा? देखिए यहाँ पर होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों? बाहर की तरफ लगेगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा E1 बच्चों। कितना हो जाएगा आपका? ये बच्चों E हो जाएगा आपका E1, ठीक है बच्चों? क्लियर इतना हो गया? यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कहाँ लगेगी? यानी कि बच्चों बाहर की तरफ लग जाएगी। ओके ठीक है। लेकिन बच्चों यही भी देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिया बच्चों। यहाँ पे क्या दिया? माइनस क्यू आवेश दिया है बच्चों। जब माइनस क्यू आवेश के कारण बच्चों क्या करेंगे बच्चों? यहाँ बिंदु P में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये माइनस क्यू है बच्चों, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है बच्चों? इन दोनों में क्या होगा फिर बच्चों? ये दोनों में हो जाएगा प्रतिकर्षण, यानी कि बच्चों ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ? अंदर की तरफ हो जाएगी। क्या होगी बच्चों? अंदर की तरफ हो जाएगी। इसको बच्चों हम लोग मान लेंगे कितना? E2 मान लीजिए बच्चों, ठीक है? फिर सुनिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर क्यों और क्यों लगी है? क्योंकि प्लस प्लस था बच्चों, इसको प्रतिकर्षण कर दिया, बाहर की तरफ लग गया है बच्चों। यहाँ पर अंदर क्यों 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 लगा? यानी कि बच्चों ये माइनस था, ये प्लस था बच्चों। माइनस प्लस दोनों आकर्षण कर दिया तो अंदर की तरफ लग गया है। तो ये E1 ये बच्चों E2 हो गया। इतना क्लियर हो गया आपका? ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए अब हम लोग क्या निकालना बच्चों? देखिए अब हम लोग को बच्चों निकालना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता। फिर सुनिए बच्चों, इसमें बच्चों 2-3 स्टेप बनेगा आपको, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा आपका। तो फिर सुनिए बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है बच्चों? फिर क्या निकालेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण बच्चों बिंदु P पर तीव्रता। यही बच्चों निकालना हमको, ठीक है? ये निकालना है प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों अगर मैं बात करूँ प्लस क्यू के कारण निकालेंगे बिंदु P पर तीव्रता, तो बच्चों
क्यू और बच्चों पी के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी प्यारे बच्चों, बताओ यहाँ से दूरी कितनी होगी बता सकते हैं आप हम लोग को? बच्चों बच्चों बता दीजिए, देखिए कितना होगा, मैं बता रहा हूँ देखिए। देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक दूरी किसने के लिए बच्चों, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है पर बच्चों, पूरा यहाँ पर बच्चों आर दिया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बच्चों कितनी है, पूरी आर दिया बच्चों, पूरा दूरी आर दिया ना, ठीक है बच्चों आर दिया है। तो बच्चों क्या करें, देखिए हम लोग बस दूरी इतनी ही चाहिए, तो क्या करें बच्चों, देखिए तो पूरे आर में से बच्चों क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एल को घटा लीजिए बच्चों, ये इतना माइनस बच्चों कर लेंगे, यानी कि आर में से इतना घटा लेंगे बच्चों, एल को घटा लेंगे तो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बस बी पी की दूरी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए फिर सुनिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक दूरी पूरी कितनी है, आर है, ठीक है आर है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है बच्चों, हम लोग को सिर्फ बी और पी के बीच की दूरी चाहिए बच्चों, तो क्या करेंगे, यानी कि प्लस क्यू आवे से बच्चों बिंदु पी की दूरी चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो बच्चों पूरे में से बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक एल की दूरी को माइनस कर दीजिए, बाकी बच्चों ये निकल जाएगा, यानी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आर माइनस क्या करें बच्चों, एल कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, बीपी की दूरी निकल गई, ठीक है बच्चों, हो गया आपका, यानी प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो दूरी इतनी होगी। अगर बच्चों हम लोग माइनस क्यू के कारण निकालेंगे बच्चों, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण बच्चों निकालेंगे, तो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे बच्चों बिंदु पी तक दूरी आपका, तो कितना होगा बताइए बच्चों, कितना होगा आपका, फिर से देखिए तो कितना होने वाला आपका, देखिए ये बच्चों देखिए हम जानते हैं कि मध्य बिंदु से बच्चों पी की दूरी कितनी है, आर है, और बच्चों यहाँ पर प्लस क्यू है बच्चों, यानी माइनस क्यू यहाँ पर है, और यहाँ पर बिंदु ओ है बच्चों, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ प्लस एल है बच्चों, यहाँ पे कितना है, एल आपका है। फिर सुनिए बच्चों, बिंदु ओ से लेके पी की दूरी कितनी है, आर है, और बच्चों यहाँ से ए के लेके ओ के बीच की दूरी बच्चों कितनी है आपका, एल है आपका। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, हम लोग को जो पूरा निकलना होता है क्या होगा बच्चों, ये पूरा आर और बच्चों पूरा एल जुड़ जाएगा आपका, तो जब जुड़ जाएगा एल तो क्या होगा बच्चों, पूरी दूरी निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बच्चों यहाँ लिख देंगे आर प्लस बच्चों कितना लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर एल। जी क्लियर कितना हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सिंपल से बच्चों इस पूरे बात को हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे, वर्णन कर देंगे, आप वर्णन करें बच्चों लिख देंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए क्या मानेंगे बच्चों, माना माना क्या है बच्चों कि ए बी क्या है बच्चों, एक विद्युत द्विध्रुव है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका ए बी क्या है, आपका एक विद्युत ध्रुव हो गया, ठीक है। आगे देखिए जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए माइनस क्यू है बच्चों, प्लस क्यू आवेश बच्चों, इनसे मिलकर क्या है आपका ये विद्युत ध्रुव बना हुआ है। थोड़ा बस आगे देखिए, जिसकी बीच की दूरी बच्चों, जिसकी बीच की दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ पर कर लीजिए 2l, कितना है प्यारे बच्चों, बीच की दूरी कितना है 2l है बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया आपका है 2l, कितना दिया है प्यारे बच्चों, 2l दिया आपका है। आगे देखिए, तथा मध्य बिंदु ओ से बच्चों, किससे, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पे बच्चों क्या किए हम लोग बच्चों, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पे बच्चों क्या किए हैं, आर दूरी पर एक बिंदु क्या किया बच्चों, पी पी स्थित है बच्चों, देखिए ध्यान दे, देखिए यहाँ पे क्या किया बच्चों, मध्य बिंदु ओ से क्या किए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आर दूरी पे क्या किया बिंदु पी ले लिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ए स्थित हो गया। आगे देखिए, तो जहां पर क्या करना है बच्चों, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों, यानी कि हमको इसी पी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है बच्चों, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, आइए देखिए ध्यान से बच्चों, डेरिवेशन बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। आइए देखो बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण निकाल लीजिए। ओके बच्चों देखिए यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर, आइए देखिए ऐसे लिखेंगे, चलो बच्चों लिखते हैं पहले प्लस क्यू के कारण, आइए देखिए लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश। ओके बच्चों देखिए हम लोग व्यंजक प्राप्त कर रहे थे, याद रखिएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु पी पर, बच्चों बिंदु पी पर वैद्युत क्या बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डैश कर लीजिए यहाँ पर। फिर से बच्चों देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या किया बच्चों, बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो बच्चों जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु पी की तीव्रता बच्चों, पी पर तो क्या होगा बच्चों, इसके लिए क्या तीव्रता था बच्चों, E1 था, क्या बच्चों था, E1 था। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों E1 था, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, फिर बच्चों यहाँ पर तो लिख देंगे हम लोग E1, ठीक है E1 बराबर बच्चों यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूला। लेकिन प्यारे बच्चों मैं एक बता दूं बात आपको, देखिए बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि बच्चों ध्यान दीजिए कि बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बच्चा फॉर्मूला जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है आपका, ध्यान बच्चों वो होता है आपका E इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, तो 1/4 बच्चों, ये होता है पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच्चों कितना आपका, ये होता है क्यू बाई कितना बच्चों आपका आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बच्चों, इतना क्लियर आपका है, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना होता है। तो इसी के बच्चों फॉर्मूले से हम लोग क्या करें यहाँ पर मान रखेंगे। चलिए बच्चों देखिए, तो हम लोग बिंदु बच्चों प्लस क्यू और से कारण क्या निकल रहा है, बिंदु पी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं बच्चों, निकाल लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो बच्चों देखिए तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका है देखिए, फिर बच्चों ये होता है आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बच्चों, ये हो जाए क्यू बाई कितना बच्चों आपका, तो आर स्क्वायर बच्चों, आर स्क्वायर बच्चों, आर क्या है दूरी है बच्चों, आर क्या आपका है दूरी है।
तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो बच्चों Q से लेके बच्चों P की दूरी, बच्चों देखो कितनी दूरी दी है आपको। फिर बच्चों दूरी दिया आपका R माइनस L, बच्चों दूरी कितना दिया है, तो फिर बच्चों ये दिया है R माइनस L, तो बच्चों लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए दूरी का बच्चों वर्ग होता है, बच्चों यहाँ पर दूरी क्या है, वर्ग क्या है बच्चों, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या कर देंगे, दूरी का वर्ग कर देंगे, ठीक है। बच्चों समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, बच्चों समीकरण इसको 1 मान लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर बच्चों, ठीक है। अब सेम बच्चों सेम क्या करने वाला हूँ, जो सेम बच्चों यहाँ पे लिखे प्लस क्यू करना। अब क्या करेंगे हम लोग, बच्चों माइनस क्यू अब ऐसे कर निकालने वाले, देखिए यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिख लीजिए, यहाँ पर अब बच्चों क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिख दीजिए बच्चों, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गैस करिए यहाँ पर बच्चों, फिर सुन लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बच्चों क्या निकल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। जब बच्चों इसके लिए जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए माइनस क्यू का कारण बच्चों करेंगे तो बच्चों तीव्रता क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पर देखिए ये माइनस था, ये प्लस था बच्चों, दूसरा अगर हट गया था ना बच्चों, तो ये आपका E2 निकलेगा, क्या निकलेगा बच्चों, आपका ये आ जाएगा आपका E2 बराबर बच्चों क्या लिखेंगे बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आपका जस्ट यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला आपका क्या था, तो 1 बाई कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इनटू कितना आपका क्यू बाई बच्चों आर स्क्वायर। आर बच्चों दूरी थी बच्चों, देखिए लेकिन माइनस क्यू से बच्चों पी की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, पूरी दूरी कितनी है, तो आर प्लस एल है, कितना प्यारे बच्चों, आर प्लस एल है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, आर प्लस बच्चों एल रख देंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए दूरी का बच्चों क्या था, वर्ग था, तो हम लोग भी इसका भी बच्चों क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और प्यारे बच्चों ये समीकरण हम लोग का हो जाएगा सेकेंड, बच्चों समीकरण सेकेंड हो चुका है आपका, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या करने वाले, अब बच्चों हम निकालेंगे बच्चों परिणामी तीव्रता, क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पर, अब हम निकालेंगे यहाँ पर परिणामी तीव्रता। तो बच्चों आइए देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, अतः अतः बच्चों क्या लिखेंगे, अतः बिंदु पी पर बच्चों किस पर, अतः बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, तो जितना क्लियर उतना होगा फिर सुनिए बच्चों, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों एक बार क्यू के कारण निकालना है, एक बार बच्चों पी के कारण, बच्चों माइनस क्यू का कारण निकालना है बच्चों, एक बार प्लस क्यू का कारण निकालना है बिंदु पी पर तीव्रता, एक बार माइनस क्यू का कारण निकालना है बिंदु तीव्रता पी पर बच्चों। आप क्या करेंगे बच्चों, इसी बिंदु पी पर क्या करेंगे बच्चों, इसी बिंदु पी पर क्या करने वाले हैं बच्चों, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, यानी कुल तीव्रता निकालेंगे बच्चों। तो इसके लिए क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, तो इसके लिए हो जाएगा बच्चों E इक्वल टू कितना बच्चों, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर होता आपका है कितना आपका, तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका E1 माइनस कितना बच्चों आपका, तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका E2, ठीक है। बच्चे आप ध्यान दीजिए कि E1 माइनस E2 क्यों किए हैं, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि देखिए बच्चों ये E1 क्या होता है बच्चों, E1 हमेशा अधिक होता है बच्चों, E1 हमेशा अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों E2 क्या बच्चों, E2 आपका यहाँ पर कम होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए प्लस से कारण लगा है बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो बच्चों E1 हमेशा अधिक होगा, बच्चों E2 क्या होगा बच्चों, वो कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों माइनस से कारण लगा था। ओके बच्चों, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसीलिए बच्चों अधिक में से क्या किया, कम को हम लोग माइनस कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। अब लाके यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आपके प्यारे बच्चों आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे रखते हैं वैल्यू आपका, देखिए बच्चों आइए, तो बच्चों यहाँ पे इक्वल टू कर लेंगे E1 का मान, बच्चों देखिए समीकरण 1 से बच्चों देखिए यहाँ पर E1 का मान कितना दिया है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बच्चों रख लीजिए यहाँ पर, आइए देखिए, तो फिर बच्चों यहाँ रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बच्चों, तो ये हो जाएगा Q बाई कितना बच्चों, तो Q बाई आर माइनस एल बच्चों पूरा का हो जाएगा होल वर्ग आपका, ठीक है बच्चों। यहाँ लगा लीजिए माइनस E2 का मान कितना दिया है बच्चों, E2 का मान यहाँ पर दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इंटू कितना आपका Q अपान, फिर बच्चों ये हो जाएगा आपका R प्लस एल का होल वर्ग, बच्चों इतना हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों दोनों पक्षों में क्या मिल रहा है, तो बच्चों दोनों पक्षों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए बच्चों क्यू, बच्चों दोनों में क्यू दिख रहा है आपको बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन दोनों मिल रहा है बच्चों, दोनों में कॉमन ले लीजिए, देखिए तो जो कॉमन यहाँ से क्या मिलेगा, तो बच्चों कॉमन हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, कॉमन मिल गया, वगैरह बच्चों बंद कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, जब Q को और 4 पाई बाहर ले लिए तो बच्चों यहाँ बचेगा बस जस्ट आपका 1 बचेगा, प्यार बच्चों 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, तो R माइनस एल का बच्चों कितना आपका होल वर्ग, ठीक है। बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए माइनस, बच्चों यहाँ से भी Q बाहर आ गया, यहाँ से भी नीचे से और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो बच्चों यहाँ से बचेगा 1 अपान कितना R प्लस एल का प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा, इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए यही तो आपका मेन आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहीं पर आपको मेन समझना है और बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपका बच्चों सब आधा काम बच्चों खत्म हो गया आपका, बस यही चल रहा है आपका कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो बच्चों देखिए इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर बच्चों, ये हो जाएगा Q अपन कितना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों हो गया, ठीक है। आप देखिए बच्चों लसक कितना मिलेगा, बताइए बच्चों लसक कितना मिलेगा, तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा R माइनस एल का बच्चों होल वर्ग, और बच्चों यहाँ मिलेगा R प्लस एल का बच्चों होल वर्ग, ये मिलेगा बच्चों आपका एलसीएम लसक मिल गया बच्चों, ठीक है।
अब देखिए क्या होने वाला है बच्चों, देखिए तो देखिए आर माइनस बच्चों एल स्क्वायर का बच्चों क्या करेंगे, इसमें बच्चों भाग देंगे तो ये इससे क्या करेंगे, ये कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा तो बच्चों आर प्लस एल का इसमें गुणा हो जाएगा एक में, तो यहाँ बच्चों लिख देंगे आर प्लस एल का बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा होल वर्ग। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लगा बच्चों, यहाँ पे लगा लोग माइनस लगा लीजिए। ठीक है, अब फिर देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, फिर बच्चों आर प्लस एल स्क्वायर से बच्चों भाग देंगे तो क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ई पर कट जाएगा और ये बचेगा, इससे गुणा करिए एक में तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आर माइनस एल का होल वर्ग। बच्चों इतना क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, इतना तो हो गया क्लियर आपका ना। ओके बच्चों देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या करें हम लोग, क्यू अपन कितना बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, जो का त्यों रहेगा आपका, ब्रैकेट में आइए प्यारे बच्चों। देखिए अब चूंकि बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चूंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, बच्चों जानते हैं कि ए प्लस बी का होल वर्ग का बच्चों फॉर्मूला कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका ए स्क्वायर, कितना होता है प्यारे बच्चों बताइए तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बच्चों कितना आपका 2ab होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर बच्चों वहीं पर अगर बात करें हम आपसे कि ए माइनस बी का क्या जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये होता है आपका है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बच्चों, ये हो जाएगा माइनस में 2ab। बच्चों माइनस में क्यों हुआ माइनस 2ab बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला माइनस में था। ठीक है, इसलिए माइनस 2ab हो गया है बच्चों। प्लस में के लिए बच्चों सब प्लस में रहेगा, माइनस के लिए बच्चों बस यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, बस इसी बच्चों फॉर्मूले के यहाँ पर तोड़ लीजिए। देखिए बच्चों देखिए आगे क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों जब आर प्लस एल का बच्चों तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो फिर बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा आपका आर का वर्ग प्लस बच्चों यहाँ पे तोड़ेंगे तो एल का, तो हो जाएगा एल का वर्ग प्लस बच्चों ये हो जाएगा 2 आर एल बच्चों, ये हो गया ना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab बच्चों, उसी को तोड़ दिए लोग। ठीक है, बस यहाँ लगा माइनस बच्चों, यहाँ लगा लीजिए माइनस, बच्चों कोष्टक बंद कर लीजिए। देखिए बस इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आर का वर्ग प्लस बच्चों ये हो जाएगा एल का वर्ग, यहाँ लगा बच्चों माइनस, क्योंकि बच्चों माइनस फॉर्मूले में है ना, -2 आर एल बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपका। ठीक है बच्चों, नीचे बढ़िए अब देखिए ध्यान से, जो नीचे कितना दिया है बच्चों, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको बच्चों लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग बच्चों पूरे का लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर होल वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों इसको तोड़ेंगे पूरे को बच्चों तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आर माइनस एल का होल वर्ग आर प्लस एल का होल वर्ग बच्चों, अगर इसको पूरे को तोड़ेंगे तो यही मिलेगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी इतना को इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चों। देखिए थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई कितना नीचे बचा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और थोड़ा सा ब्रैकेट में आइए बच्चों, यहाँ पर जो तो लिख दीजिए कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2 आर एल बच्चों, यहाँ रहेगा आपका माइनस बच्चों, देखो माइनस हो जाएगा। देखिए जो माइनस छोड़ेंगे अंदर बच्चों क्या होगा, देखिए तो पूरा ही बच्चों माइनस पूरा पद हो जाएगा, यानी कि पूरा चेंज हो जाएगा चिन्ह का। तो माइनस छोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस में आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, जो माइनस छोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बच्चों हो जाएगा एल स्क्वायर, फिर बच्चों जब छोड़ेंगे माइनस माइनस तो बच्चों हो जाएगा प्लस में आपका बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2 आर एल बच्चों। इतना हो गया क्लियर आपका। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बटा में आ जाइए बच्चों, ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए बच्चों, यानी कि आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग बच्चों, ये पूरा हो गया आपका होल वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ कटने वाला बच्चों, हाँ बच्चों कट रहा, देखिए प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस में बच्चों माइनस में कट जाएगा आपका। अब क्या बच्चों का बचेगा यहाँ पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर देखने अगर चाहेंगे, देखिए क्या बच रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर क्यू बाई कितना बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन बचे, जो कहते हो बच जा रहा है आपका बच्चों। देखिए यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर प्लस में 2 आर एल है बच्चों, यहाँ पर 2 आर एल बच्चों, दोनों आपका सेम मतलब जुड़ जाएंगे बच्चों, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4 आर एल हो जाएगा बच्चों। नीचे कितना मिलेगा, तो आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग बच्चों पूरे का यहाँ पर होल वर्ग आपका रहेगा। इतना बच्चों याद रखिएगा। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अब चूंकि बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर चूंकि क्या जानते हैं बच्चों की, चूंकि देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों देखिए जो एल का मान बच्चों, देखिए एल क्या है बच्चों, तो एल का बच्चों बहुत छोटा है, क्या है बच्चों एल बहुत छोटा है बच्चों, यहाँ पे एल क्या है बच्चों बहुत छोटा है, किससे छोटा है आर से बच्चों। ठीक है, यानी कि एल क्या है बच्चों आर की तुलना में बहुत नगण्य है, बहुत छोटा है बच्चों एल का मान। ठीक है, बहुत नगण्य है। जैसे मैं बात करूँ बच्चों कि 100 रुपये जैसे बच्चों ले लीजिए, इससे रिचार्ज कराने जाते हैं बच्चों ना, देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों 200 रुपये का आप मान लीजिए रिचार्ज कराएं। ठीक है बच्चों, 200 रुपये का रिचार्ज कराएं तो दुकानदार को कितना देते हैं बच्चों आप प्यारे बच्चों देते हैं पूरा पूरा 300 रुपये, कितना देते हैं प्यारे बच्चों पूरा पूरा देते हैं यहाँ पे 300 रुपये बच्चों। बच्चों 300 रुपये क्या बच्चों, देखिए बच्चों 299 रुपये की जगह बच्चों 1 रुपया आप नहीं मतलब महत्व नहीं होता, 1 रुपया देते हैं उस दुकानदार को। फिर सुन लीजिए बच्चों 200 रुपये का रिचार्ज कराएं दुकानदार को आप, तो क्या किया बच्चों उसको पूरा पूरा 300 रुपये दे दिए। दुकानदार क्या करता है 300 रुपया पूरा पूरा रख लेता है आपका, 1 रुपया आपको वापस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 रुपया का महत्व नहीं कुछ उतना होता है। ठीक है, यानी कि 299 रुपया की जगह बच्चों 1 रुपया का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है आपका। ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंग बच्चों देखिए यहाँ पर आर क्या है बच्चों एल की तुलना में बहुत ही बड़ा है, एल बहुत ही छोटा है बच्चों, तो उसकी तुलना में देखो कैसे करेंगे इसको, तो बच्चों ये हो जाएगा क्यू बटा में कितना बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों इनटू बच्चों यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बच्चों आपको 4 पाई आर एल बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को तो लिख दीजिए 2 इंटू 2 आर एल बच्चों, इसको इतना लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, बटे में थोड़ा सा आइए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आपका, तो आर का वर्ग माइनस बच्चों एल की जगह क्या बच्चों एल बहुत नगण्य है तो बच्चों इसको मान लीजिए जीरो बच्चों, जीरो मान लीजिए पूरे का क्या करेंगे बच्चों हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है,
वर्क कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब देखिए क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इक्वल टू करिए यहाँ पर, आइए देखिए क्या करने वाले हैं। चूंकि बच्चों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों विद्युत ध्रुव बच्चों पी बराबर क्या होता है, बच्चों ये होता है टू सॉरी बच्चों टू, ये होता है टू क्यू आर बच्चों, क्या होता है आपका है बच्चों टू क्यू आर बच्चों, यहाँ पर होता है क्या मेरे पास बच्चों यहाँ पे टू क्यू आर या अपने बच्चों यहाँ पे एल रहेगा, क्या बच्चों यहाँ पे एल रहेगा आपको, ठीक है। बच्चों पी बराबर क्या हो जाएगा टू क्यू एल हो जाएगा बच्चों, टू क्यू एल आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे क्यू बटा में कितना आपका, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों हो जाएगा, इंटू करिए। बस देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर हटाइए इसको क्यू को थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पर एक मान लीजिए, ठीक है ना। बच्चों इसको इसके इस रूप में बनाइए। तो बच्चों यहाँ लिखिए टू, बच्चों यहाँ लिखिए टू लिख दीजिए, एक टू ले लीजिए यहाँ बच्चों, यहाँ लीजिए क्यू, क्यू करे बच्चों यहाँ पे ले लीजिए यहाँ पर एल, ठीक है बच्चों, यानी क्या किए बच्चों ऊपर से तो लिए देखिए यहाँ पर बच्चों, एक ले लीजिए यहाँ पर टू, फिर क्यू फिर एल हो गया बच्चों, बचा क्या आपका बच्चों, यहाँ बचेगा जस्ट टू आर बच जाएगा बच्चों, क्या टू आर बच जाएगा आपका, इंटू करे बच्चों टू आर को अलग कर लीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, नीचे कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस जीरो जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आर का वर्ग बच्चों दो का वर्ग करिए तो ये पूरा आर का पावर हो जाएगा प्यार बच्चों, फोर आपका, ठीक है, पूरा फोर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ देखिए क्या होने वाला बच्चों, ये कुछ कटेगा क्या इसमें से, हाँ बच्चों कटेगा, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला आपका है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट हो गया तो हो गया इतना, ठीक है। देखिए बच्चों टू क्यूएल के स्थान में बच्चों क्या रखेंगे, इसके जगह में पूरा बच्चों कितना आ जाएगा प्यार बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका पी, बस यहाँ रख दीजिए पूरा पूरा पी। अब देखिए बच्चों ध्यान से कुछ देखिए यहाँ पर क्या होने वाला आपका है। तो देखिए यहाँ पर आर बच्चों, यहाँ पर एक आर से बच्चों यहाँ पे एक आर कट जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, यानी कि ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बच्चों टू बचेगा आपका, ठीक है बच्चों टू बचेगा आपका, ओके कोई बात नहीं बच्चों, टू रहे सॉरी बच्चों, हाँ टू बचेगा, ठीक है बच्चों कोई बात नहीं, टू बचा दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर टू बचेगा, टू बचा यहाँ पर आगे लगा लीजिए, ठीक है। बर्थडे में कितना बच्चों, देखिए एक आर से एक आर बच्चों कट गया आपका बच्चों, नीचे आपका चार गो आर था बच्चों, यहाँ पर तीन गो आर आपका बच जाएगा, ठीक है बच्चों, यही था प्यारे बच्चों आपका, यहाँ पूरे ई बराबर निकाल लेते हैं बच्चों, यही था प्यारे बच्चों आपका, ठीक है। अच्छी स्थिति में द्विध्रुव ध्रुव की बच्चों या क्या हो गया आपका तीव्रता प्राप्त हो चुका है। बच्चों इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है आपका है न्यूटन प्रति क्या बच्चों, ये होता है आपका है कूलाम, ठीक है बच्चों, इतना आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। फिर से देख लीजिए बच्चों, समझा रहे हैं आपको, आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या था बच्चों, प्रश्न आपका था, ठीक है, विद्युत ध्रुव की तीव्रता निकालिए, ठीक है बच्चों, अच्छी स्थिति में निकालना था हम लोग को, अच्छी स्थिति में बच्चों निकाल दिए हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ वर्णन था, वर्णन बच्चों कर लिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट नहीं मारने का मौका मिल रहा है बच्चों, स्क्रीनशॉट मत मारिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसका आपको पीडीएफ बच्चों दे रहे हैं ना आपको बच्चों, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरह से बच्चों इसको पढ़िए, ठीक है ना, पीडीएफ बच्चों डाउनलोड करके पढ़िए, आपको पीडीएफ पूरा फ्री मिलेगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ से व्यंजक जो प्राप्त किए बच्चों, देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाए थे, ठीक है, डायग्राम बनाने के बच्चों हम लोग क्या किए, एक बार बच्चों देखिए यहाँ प्लस क्यू के कारण निकाले तीव्रता बच्चों, एक बार क्या किए बच्चों माइनस क्यू के कारण निकाले तीव्रता, ठीक बच्चों, उसके बाद क्या किए बच्चों, यहाँ हम निकाल दिए परिणामी तीव्रता बच्चों, परिणाम में तो कुल तीव्रता निकाले, तो उसके लिए बच्चों क्या किए E1 में से E2 घटा दिए, पर बच्चों जब E1 से E2 घटाए यहाँ पर है देखिए, तो E1 बच्चों E2 का मान यहाँ पर रख दिए हैं, बच्चों दोनों में से क्या मान क्या था बच्चों, कॉमन दोनों में से Q/4 पहले सर नॉट बच्चों कॉमन था, दोनों में से कॉमन ले लिए हैं, जो बचा था बच्चों उसका यहाँ पर सोल्व करके लसौ से लेके बच्चों सोल्व करके बच्चों देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है ना, बच्चों यहाँ इतना आ गए हम लोग। बच्चों इसको जब देखिए यहाँ बच्चों तोड़ के फॉर्मूले पर यानी कि ए प्लस बी इसका बच्चों फॉर्मूले तोड़ के इसको हल किया यहाँ पे इतना, बच्चों हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब देखिए बच्चों सिंपल सी बात है कि बच्चों इस इतना पूरे पद को बच्चों देखिए फिर सुनिए बच्चों, देखिए इतना पूरे पद को बच्चों क्या किया हम लोग, इतने इतना पूरे पद को बच्चों इतना लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इस पूरे पद को इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना बच्चों लिख दिए हम लोग, कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका दो आर एल बच्चों, यहाँ पर दो आर एल बच्चा था, इसको दो दो बच्चों चार हो गया था आर एल आपका, ठीक है ना। ओके बच्चों यहाँ पर क्यू बाई इतना पूरा मिले था आपका, बच्चों देखिए यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ फोर आर एल था बच्चों, इसको हम क्या किए बच्चों, फोर को लिख दिए टू इंटू टू बच्चों, दूसरा का चार तो होगा गुणा करेंगे तो टू इंटू टू कर दिए, यहाँ पर आर एल लिख दिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि एल क्या है बच्चों, एल जो है ना आर की तुलना में बहुत ही छोटा है, बहुत नगण्य है बच्चों, एल क्या है आर की तुलना में बहुत ही नगण्य है बच्चों, तो एल नगण्य है तो बच्चों एल को क्या मानते हैं बच्चों, एल को यहाँ मानते हैं जीरो बच्चों, जीरो जब आर में से घटाएंगे बच्चों आर स्क्वायर में से तो बच्चों जीरो ही बचेगा आपका, यानी कि तो सिर्फ बच्चों आर स्क्वायर ही बचेगा, आर बच्चों स्क्वायर बचेगा बच्चों, और जब आर स्क्वायर बच्चों यहाँ वर्क करेंगे तो क्या होगा आर के पावर टू बच्चों टू फोर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बच्चों देखिए ध्यान से बच्चों इस पूरे पद जो बच्चों यहाँ पर था ना हम क्या किए बच्चों, यहाँ से टू ले लिए हैं, टू बच्चों यहाँ पर क्यू लिए हैं, फिर यहाँ पर एल ले लिए बच्चों, यानी कि एक टू लिया है बच्चों, एक क्यू लिया है बच्चों, एक यहाँ पर एल ले लिए, ठीक है ना, टू क्यू एल, टू क्यू ले लिए बच्चों, यहाँ से क्या बचा था आपका, यहाँ पर टू बचा था, यहाँ पर आर बचा था, टू आर बच्चों यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम जानते हैं कि टू क्यू एल बच्चों बराबर कितना होता है बच्चों, पी होता है, हम इसी के स्थान बच्चों यहाँ पी रख दिए हैं। और बच्चों देखिए यहाँ पर टू रख दिए यहाँ पर, लेकिन बच्चों नीचे आर फोर था, नीचे आर था, ऊपर आर था बच्चों, एक आर से एक आर कट गया है, आर क्यू प्राप्त हो चुका है प्यार बच्चों, ठीक है। इतना मेरे प्यार बच्चों आपका ये था, आपका वेरी इंपोर्टेंट था, एग्जाम बच्चों काफी ज्यादा आता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों में देखेंगे अगला डेरिवेशन को, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों क्या शो कर रहा है आपका, देखिए
यहाँ प्यारे बच्चों आपका तीसरा डेरिवेशन यहाँ पर आ चुका है बच्चों, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है बच्चों, मोस्ट मोस्ट बच्चों आईएमपी डेरिवेशन यहाँ पर है, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न कह रहा है आपका कि विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में बच्चों क्या करना है आपको, निरक्षीय स्थिति में बच्चों क्या करना है आपको, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की बच्चों क्या करना है आपको, तीव्रता का निर्धारण करना है बच्चों, यानी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए अच्छी तरह से आप लोग, कि निरक्षीय स्थिति को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, फिर सुन लीजिए, निरस्ती स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनुपस्थ स्थिति भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर वर्णन लिखेंगे, पहले उसके पहले कुछ करेंगे बच्चों, आइए देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों व्यंजन प्राप्त करना है, इसके पहले बच्चों डायग्राम बनाएं, क्या बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों डायग्राम बच्चों क्या, देखिए बच्चों सबसे पहले हम विद्युत ध्रुव बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये विद्युत ध्रुव हो गया आपका, ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ लेंगे ए और बच्चों यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बी। ओके बच्चों, तो ध्रुव हो गया बच्चों, इसकी बीच की दूरी बच्चों कितना पूरा होती है, तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि पूरा बीच की दूरी बच्चों कितनी होती है, ये होती है प्यारे बच्चों आपका 12, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिए कि देखिए बच्चों इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है आपका है माइनस क्यू आवेश बच्चों, यहाँ पर होता है आपका है प्लस क्यू आवेश बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये प्यारे बच्चों ये मध्य बिंदु होती है, ठीक है ना, मध्य बिंदु को बच्चों हम लोग कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं हम लोग ओ मान लिया यहाँ पर, ठीक है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, ये विद्युत ध्रुव बन गया आपका है। अब बच्चों क्या करें, देखिए हमको बोला प्रश्न में ना कि निरक्षीय स्थिति, बच्चों निरक्षीय स्थिति बच्चों कैसी होती है, बस तो ये ध्यान दीजिए बच्चों कि निरक्षीय स्थिति जानते हैं कैसी होती है, ध्रुव के ना बच्चों लंबवत होती है, लंबवत मतलब बच्चों देखो ऐसी पूरी रहेगी, लंबवत रहेगी, यानी कि ध्रुव के बच्चों कैसी रहेगी, पूरा लंबवत रहेगी, हमसे खड़ी रहेगी पूरा, ठीक है बच्चों, यानी कि ऊर्ध्वाधर रहेगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि हम क्या किए यहाँ पर, आइए समझाते हैं बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों मैं बता दूं यहाँ पर कि बच्चों देखिए, यानी कि बिंदु ओ से बच्चों क्या किए बच्चों, आर दूरी बच्चों, कितने आर दूरी बच्चों हम लोग क्या किए, एक बिंदु लिए हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, बिंदु लिए हैं जिसका नाम बच्चों क्या आपका है पी है, ठीक है बच्चों, यानी कि आर दूरी पर हम लोग क्या किए बच्चों, आर दूरी पर बिंदु ओ से आर दूरी पर बच्चों बिंदु लिए हैं जिसका नाम पी है, ठीक है। और बच्चों इसी पे क्या करना है बच्चों, हम लोग इसी पे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से बच्चों यहाँ क्यू से बच्चों यानी इस बिंदु बच्चों ए को क्या किए पी से मिला दीजिए, बच्चों यहाँ पी को बच्चों क्या करेंगे यहाँ से बी से मिला दीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, जैसे पहले किए थे बच्चों सेम यहाँ भी करना है। आए देखिए बच्चों इस बिंदु पी पे क्या करें बच्चों, एक प्लस क्यू आवेश बच्चों ले लीजिए, यानी कि एकांक आवेश बच्चों मान लीजिए बच्चों, एकांक धनावेश ले लीजिए यहाँ पर बिंदु पी पर। अब देखिए बच्चों क्या आने वाला है, बच्चों देखिए जब प्लस क्यू आवेश के कारण बच्चों क्या करेंगे, इस पी पे बच्चों क्या पी बिंदु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये प्लस और प्लस बच्चों क्या करेगा दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका कितना बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई बच्चों, ये कितना होगा आपका, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका E1, कितना होगा प्यारे बच्चों, E1 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम बच्चों देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए बच्चों ये माइनस था आपका, ये बच्चों ये प्लस है, जब बच्चों माइनस माइनस क्या कर बच्चों, माइनस प्लस एक दूसरे को बच्चों क्या करेंगे बच्चों, जब इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की बच्चों पी पर निकालेंगे तो क्या होगा, तो माइनस प्लस बच्चों ये हो जाएगा आपका, एक दूसरे को आकर्षण कर लेंगे बच्चों, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता बच्चों नीचे की तरफ होगी, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगी, यानी E2 बच्चों नीचे की तरफ हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि प्लस क्यू के कारण क्या हुआ तीव्रता E1 है बच्चों, माइनस क्यू के कारण तीव्रता क्या आपका है, माइनस क्यू के कारण बच्चों E2 है, इतना याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, आपका बेस्ट आपके लिए समझाना है, ये मोस्ट है बच्चों आपके लिए। देखिए देखिए बच्चों, यानी कि जैसे मान लीजिए बच्चों कोई आपके ऊर्ध्वाधर यहाँ पर है बच्चों, ये क्षैतिज तल है, कैसा बच्चों, देखिए ऊर्ध्वाधर तल है बच्चों, ये क्षैतिज तल आपका, ठीक है। और बच्चों देखिए बीच में बच्चों जैसे मान लीजिए कोई बंटवारा कर रहा है यहाँ पर आपका, ठीक है, जिससे बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ बंटवारा कौन कर रहा है आपका बच्चों, यहाँ मान लीजिए E1 कर रहा है आपका, कौन कर रहा है बच्चों, E1 कर रहा है। तो बच्चों इसके लिए कैसे समझाएंगे, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, इस मतलब क्षैतिज बच्चों क्षैतिज रेखा है ना बच्चों, ऊर्ध्वाधर रखा है बच्चों ना, ठीक है। बच्चों यहाँ पर बन रहा है आपका थीटा कोण, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह समझा रहे हैं। देखिए बच्चों जो ऊर्ध्वाधर बच्चों होता है ना, ऊर्ध्वाधर तरफ बच्चों बनता है साइन थीटा आपका बच्चों, जिधर जिधर बच्चों क्षैतिज रेखा में क्या बनता है बच्चों, cos थीटा बनता है, क्या बनता है, cos थीटा बनता है। फिर सुन लीजिए बच्चों, देखिए अगर ऊर्ध्वाधर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे ई साइन थीटा बच्चों, यहाँ पे क्या जाएगा आपको बच्चों, यहाँ पर बच्चों E1 साइन थीटा लेके जाएगा बच्चों, ये क्या होगा थीटा क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा E1 बच्चों क्या जाएगा cos थीटा लेकर जाएगा बच्चों, ठीक है। क्षैतिज क्षैतिज क्या किया है, cos थीटा लेकर बच्चों गया है। सेम बच्चों अगर मैं बात करूँ, देखो अगर फिगर बच्चों मैं ऐसे अगर बना दूं, ऐसे बच्चों बना दूं, अगर बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूं यहाँ पर E2, तो बच्चों देखिए बच्चों ये क्या होगा बच्चों, ये लंबवत हो गया बच्चों, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज हो गया ना बच्चों, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कोण बन रहा है आपका, तो देखो बच्चों क्या होगा, देखिए बच्चों ये ऊर्ध्वाधर आपका है ना, ऊर्ध्वाधर बच्चों तो ये तो बन जाएगा कितना आपका, ये बच्चों बनेगा E2 साइन थीटा बच्चों, ऊर्ध्वाधर के लिए साइन थीटा होता है बच्चों, ये देखो क्षैतिज से क्या बच्चों, क्षैतिज के लिए क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये E2 बच्चों E2 संगे जाएगा और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों को cos थीटा, इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। देखिए तो बच्चों देखिए ऊर्ध्वाधर के लिए हमेशा साइन थीटा होता है बच्चों, क्षैतिज के लिए होता है cos थीटा, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे थोड़ा देखते हैं बच्चों यहाँ पर, देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों में थोड़ा सा अगर मैं आगे यहाँ बढ़ूँ, देखिए इस तरह से फिगर बच्चों बनाऊँ, ये फिगर आपका बच्चों देख लीजिए और ये फिगर देख लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों फिगर आप लोगों को, ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए बच्चों ये सेम फिगर आपको, ये बच्चों सेम फिगर यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे E1 क्या कर रहा है बच्चों, E1 यहाँ पर बच्चों ये आपका देखिए बच्चों, इसको ये पूरा लाइन बन गई आपकी बच्चों, E1 क्या इसको बांट रहा है आपको, ठीक है, दो भागों में।
बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, अगर थीटा बच्चों कोण अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग हैं, तो बच्चों क्या होगा, E1 किसके साथ जाएगा बच्चों, E1 यहाँ पर चला जाएगा E1 sin थीटा बच्चों, यहाँ E1 sin थीटा जाएगा आपका, ठीक है भैया बच्चों। तो इधर क्या होगा फिर बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका E1 cos थीटा जाएगा बच्चों, क्या जाएगा E1 cos थीटा जाएगा। सेम बच्चों मैं अगर बात करूँ, ठीक बच्चों देखिए बच्चों, अगर इस फिगर को बच्चों देखो, इस फिगर को बच्चों देखिए, इस फिगर को हम लोग अगर देखो यहाँ बन रहा है, देखिए ये फिगर आपका बच्चों है, फिर ये फिगर है, ठीक है, ये बच्चों फिगर है। तो क्या होगा फिर बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अगर यहाँ पे थीटा लेंगे हम लोग, तो बच्चों देखिए E2 जाएगा ना बच्चों, E2 ये बच्चों ऊर्ध्वाधर हो गया ना, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका E2 बच्चों कितना हो जाएगा, E2 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका, सॉरी बच्चों साइन थीटा हो जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है। और बच्चों ये इसके साथ जब जाएगा E2 आपका, तो क्या होगा बच्चों, इस दिशा में ना बच्चों, तो क्या होगा आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा E2 cos थीटा बच्चों, इतना क्लियर आपका हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर इतना हो गया ना आपको, ठीक है बच्चों। देखिए क्षैतिज रहेगा बच्चों तो cos रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा बच्चों आपका, तो क्या होगा साइन थीटा रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका क्या है, साइन थीटा है। इसको बिल्कुल मत बच्चों मत घबराइएगा, ये प्यारे बच्चों आपका साइन थीटा है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए क्या करने वाले बच्चों, सेम बच्चों इस फिगर को बना लिया ना बच्चों, इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से आप लिखेंगे प्यारे बच्चों आप, कि माना ए बी क्या है बच्चों, एक विद्युत ध्रुव है बच्चों, यानी कि देखिए ए बी क्या है, एक विद्युत ध्रुव हो गया आपका, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि जो प्लस क्यू और क्या बच्चों माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है बच्चों, देखिए एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू आवेशों, इसका मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए बच्चों, जिनके बीच की दूरी कितना बच्चों, जिनके बीच की दूरी बच्चों यहाँ पर 12 दे दिया पूरा, कितना बच्चों जिनके बीच की दूरी 12 है, देखिए यहाँ से बच्चों यहाँ तक दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, आपका 12 है, ठीक है। कह रहा था मध्य बिंदु ओ से बच्चों, मध्य बिंदु ये ओ था बच्चों, आर दूरी पे क्या कि बिंदु पी लिए बच्चों, देखिए यहाँ बोला कि मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, एक देखो एक बिंदु बच्चों यहाँ पे क्या करें, बिंदु बच्चों पी स्थित है बच्चों, यहाँ लिख दीजिए पी स्थित, ठीक है बच्चों, यहाँ पी रहेगा आपका, ठीक है। एक बिंदु पी के बच्चों क्या आपका स्थित है बच्चों, यहाँ बिंदु पी स्थित है आपका, ओके बच्चों, ठीक है। जहां पर क्या करना है प्यारे बच्चों, हम लोग जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ज्ञात करनी है, क्या करना है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है आपको, ओके बच्चों, क्लियर इतना हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों देखिए कि खास बात यहाँ पे बच्चों, ये पूरा ट्वेल्व था ना बच्चों, ये मध्य बिंदु थी, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा एल, फिर बच्चों यहाँ पर भी हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। अब थोड़ा देखिए क्या होने वाला है यहाँ बच्चों, बताऊंगा आपको, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये पूरा बच्चों देखिए, अगर त्रिभुज की मैं बात बच्चों बात करूँ यहाँ पर, तो त्रिभुज की बच्चों देखिए ध्यान से, मैं अगर बच्चों बात करूँ इसके लिए, इसी फिगर के लिए बच्चों मैं बात करूँ, फिगर के लिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये हम लोग जानते हैं बच्चों, ये क्या आपका बच्चों समकोण होता है बच्चों, ये समकोण होता है आपका, ठीक है बच्चों। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए बच्चों, ये आपको बच्चों देखिए सॉरी बच्चों बच्चों, देखिए पी है बच्चों आपका, यहाँ ओ है बच्चों, यहाँ बी है, ठीक है ना बच्चों, ये भी क्या है समकोण बन रहा है आपका। उसी प्रकार देखिए पी ओ और ए बच्चों, ये भी क्या है समकोण बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इनमें से किसी एक को ले लीजिए, मैं समझा रहा हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर इनमें से मैं मान लीजिए कि मैं इसको ले लिया हूँ बच्चों, ठीक है। ऊर्ध्वाधर बच्चों कितना बच्चा आर है, क्या है बच्चों, देखिए ऊर्ध्वाधर बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर लाइन क्या है बच्चों, आर है आपका। बच्चों क्षैतिज क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए एल दिया है, क्या है बच्चों क्षैतिज एल आपका है, यानी कि बच्चों बेस की बच्चों बात करें, यहाँ पे एल दिया आपका, ठीक है बच्चों। देखिए तो फिर बच्चों ये क्या है बच्चों, ये आपका लंब होता है, ये बच्चों होता है आपका आधार, समकोण के सामने भुजा, ये बच्चों ये होती है आपकी है कड़ बच्चों, क्या होती है कड़ होती है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी बच्चों आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर बच्चों कड़ निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, कड़ निकालेंगे अगर आप, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा क्या जानते हैं बच्चों, कि कड़ का वर्ग बराबर क्या जानते हैं बताइए, तो जानते हैं बच्चों लंब का वर्ग प्लस क्या बच्चों आपका ये होता है आपका है आधार का वर्ग। इतना जानते हैं नहीं जानते बच्चों, जानते हैं, ठीक है। बच्चों कड़ को तो निकालना है बच्चों, हम लोग कड़ को तो यहाँ वर्ग कर देंगे, बराबर लंब कितना बच्चों, लंब यहाँ पर दिया प्यारे बच्चों आपका आर का वर्ग, ठीक है बच्चों। प्लस कर लीजिए यहाँ पर आधार कितना दिया बच्चों, आधार दिया आपका एल का वर्ग, बच्चों यहाँ पे एल का वर्ग कर लीजिए, ठीक है। बच्चों जब कड़ का मान निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से वर्ग हट जाएगा आपका, वर्ग हटेगा बच्चों, तो ये पूरा मान चला जाएगा कड़ी में आपका, यानी कि आर का वर्ग प्लस बच्चों कितना आपका एल का वर्ग इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा। तो प्यार बच्चों देखिए कड़ का मान कितना मिल रहा है आपको, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिल रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए ये समकोण था बच्चों, ये होगा कड़ आपका, बच्चों समकोण था बच्चों, ये कड़ होगा बच्चों। कड़ का मान कितना मिल रहा है प्यार बच्चों, ये कभी अभी निकाले हम लोग हैं कि आर का वर्ग प्लस बच्चों कितना आपका ये था आपका एल का वर्ग बच्चों, ठीक है। सेम बच्चों देखिए ये बच्चों समकोण है बच्चों, ये सामने भुजा ये कड़ हो जाएगी, तो फिर बच्चों यहाँ पर भी कितना मिलेगा, तो बच्चों यहाँ भी मिलेगा आपका आर का वर्ग बच्चों कितना आपका प्लस एल का वर्ग बच्चों, इतना मिल गया आपको, ठीक है प्यार बच्चों। बस बच्चों अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग व्यंजक, व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं जल्दी से। और इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत अच्छी तरह समझाने का तो टाइम जा रहा है आपका, ठीक है बच्चों, लेकिन समझ तो आ रहा है आपको ना बच्चों, इतना बहुत है आपका, समझ लीजिए एक बार, दोबारा बच्चों देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चों व्यंजक प्राप्त करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना है बच्चों, सिंपल से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, फिर वही लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बच्चों, क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर आइए देखिए क्या लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर आपका है, ठीक है बच्चों क्लियर आपका है।
तो डैश करिए बच्चों, देखिए वैल्यू बच्चे प्लस क्यू आवर से कार्ड निकालना है बच्चों, प्लस क्यू का कार्ड निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा आपको ई1 मिलेगा बच्चों। तो ई1 के लिए देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो ये बच्चों ई1 हो जाएगा आपका इक्वल टू बच्चों आ जाइए, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इनटू आपका होता है क्यू अपान बच्चों आर बच्चों दूरी का वर्ग होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ से बच्चों ये क्या था आपका, फिर बच्चों ये बी था बच्चों, ये बी था बच्चों, यहाँ बिंदु पी है बच्चों, बीच की दूरी कितना है, मेरे प्यारे बच्चों दूरी तो यही तो दिया है कड़ी में आपका, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया बच्चों, रख लीजिए यहाँ पर देखिए। तो बच्चों हम यहाँ कड़ी में क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे आर का वर्ग प्लस बच्चों क्या रहेंगे एल का वर्ग। लेकिन बच्चों दूरी क्या होता है बच्चों, दूरी का वर्ग होता है, तो बच्चों हम लोग इसका भी क्या करेंगे, दूरी का पूरा वर्ग कर लेंगे बच्चों। जब वर्ग करेंगे तो बच्चों कड़ी हट जाएगी आपके, देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका E1 इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों हो जाएगा इनटू बच्चों क्यू का तो क्यू रहेगा, बटन में आ जाइए बच्चों, जब कड़ी का बच्चों जो वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाती है, यहाँ पर श्री मिलेगा आर का वर्ग प्लस बच्चों ये हो जाएगा एल का वर्ग, ठीक है बच्चों। इसको समीकरण हम लोग एक मान लेते हैं, कितने क्लियर बता इतना हो गया आपको, ठीक है बच्चों। अब सेम बच्चों इस तरह क्या निकालने वाला है बच्चों, हम निकालेंगे माइनस क्यू आवर से कार्ड बच्चों, माइनस क्यू आवर से कार्ड निकालेंगे बिंदु पी तीव्रता। चलिए बच्चों कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की बच्चों यहाँ लिख देंगे हम लोग तीव्रता, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे तीव्रता डैश करिए यहाँ पर, ठीक है ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपका बच्चों अब की बार क्या लिखेंगे E2 लिखेंगे बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे आप बच्चों E2 लिखिए, क्यों लिखिए बच्चों, देखिए माइनस क्यू का बच्चों निकालना है कारण, तो बच्चों यहाँ पर E2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, E2 निकल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मूला बच्चों बनेगा आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इनटू कितना, तो बच्चों ये हो जाएगा क्यू अपान कितना बच्चों, देखो दूरी क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए देखिए बच्चों, यहाँ से ए से बच्चों पी के बीच की दूरी कितना प्यार बच्चों, ये तो है आपका कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चों, ये तो है दूरी आपका। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कड़ी में रख लीजिए यहाँ पर आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग बच्चों, ये दूरी हो गया, ठीक है बच्चों। दूरी वर्ग में होती है तो बच्चों हम लोग भी यहाँ दूरी का क्या करेंगे बच्चों, वर्ग कर लेंगे, ठीक है बच्चों। पीछे सिखाया अभी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर बच्चों, तो आर का वर्ग था, दूरी का वर्ग था बच्चों, तो हम लोग भी ये भी दूरी है, दूरी का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा प्यार बच्चों का E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इनटू ये हो जाएगा क्यू अपान बच्चों जो होल वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, जस्ट यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर प्यार बच्चों, यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण बच्चों कितना मान लेंगे, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है बच्चों, ये समीकरण 2 बन चुका है आपका। अब बच्चों हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ निकालेंगे हम लोग, अब क्या लिखेंगे बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पर अब परिणामी परिणामी तीव्रता बच्चों, क्या निकालेंगे बच्चों, अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता, ठीक है डैश करिए बच्चों यहाँ पर आए देखिए। तो जब भी परिणामी तीव्रता बच्चों निकालेंगे तो क्या होगा, फिर बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर है कि ई बराबर क्या होगा बच्चों, आपका ई बराबर क्या होगा, देखिए बच्चों ध्यान से दीजिए अच्छी तरह से देखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर तीव्रता निकालने के बेस्ट तरीका बच्चों ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे E1 बच्चों ऊपर दिया E1 sin थीटा बच्चों, नीचे क्या दिया है E1 E2 sin थीटा बच्चों दिया, ऊपर नीचे sin थीटा दिया बच्चों ना बच्चों, दोनों एक दूसरे क्या बच्चों विपरीत है बच्चों, विपरीत होने के कारण बच्चों दोनों क्या है बच्चों, दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे बच्चों। फिर सुन लीजिए देखिए बच्चों, देखिए दोनों बच्चों ये पहलू क्या था E1 sin थीटा बच्चों, यहाँ पे E2 sin थीटा, दोनों बच्चों पहलू क्या हो जाएगा आपस में निरस्त, निरस्त क्यों हो रहा है बच्चों, दोनों निरस्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों क्या दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है, इससे दोनों निरस्त हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या बच्चों, देखिए दोनों एक ही दिशा में है, E1 cos थीटा बच्चों E2 cos थीटा बच्चों, दोनों क्या है बच्चों, दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो बच्चों जब दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये दोनों आपके बच्चों क्या होंगे तीव्रता जुड़ जाएंगी, दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे तीव्रता जुड़ जाएंगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये होगा प्यार बच्चों कितना आपका E1 cos थीटा प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्यार बच्चों हो जाएगा E2 cos थीटा बच्चों, इतना क्लियर आपका है, ठीक है बच्चों। फिर लिखिए यहाँ पर बच्चों E1 cos थीटा प्लस क्या बच्चों E2 cos थीटा, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, इतना लिख दिया आप लोग, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करने वाले हैं, चूंकि चूंकि बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों देखेंगे, देखो समीकरण एक में बच्चों देखिए यहाँ पर E1 का मान बच्चों जो दिया है ना, सेम बच्चों E2 का मान एकदम सेम दिया बच्चों, यानी कि देखो बच्चों E2 का मान और प्यार बच्चों E1 का मान बच्चों दोनों आपका देखेंगे वैल्यू एकदम सेम है बच्चों, दोनों का मान सेम है, यानी कि बच्चों दोनों ही वैल्यू क्या बच्चों बराबर में बराबर है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों E1 क्या है E2 के बराबर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ लिख देंगे E1 क्या है प्यारे बच्चों का E2 के बराबर है, और बच्चों यहाँ लिख देंगे समीकरण एक व बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 से, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 व 2 से लिख देंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 में क्या है बच्चों E1 E2 दोनों बराबर थे। तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों E इक्वल टू बच्चों, देखिए यहाँ पर E1 दिया था E1 बच्चों रहने दीजिए, E1 cos थीटा रहने दीजिए प्यारे बच्चों, थीटा हो गया प्लस करिए बच्चों यहाँ E2 cos बच्चों, E2 के स्थान बच्चों क्या रख देंगे, E2 के स्थान पर हम लोग बच्चों E1 रख सकते हैं, तो E2 के स्थान पर बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर E1 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ज्यों करते हुए रख देंगे cos थीटा प्यारे बच्चों, इतना क्लियर आपका है, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ई इक्वल टू बच्चों क्या E1 E2 बच्चों देखो दोनों वैल्यू सेम सेम बच्चों यानी कि E1 cos थीटा E1 cos थीटा बच्चों दो हो जाएंगे ना तो क्या करेंगे यहाँ बच्चों यहाँ लिख देंगे 2E1 बच्चों ये क्या हो जाएगा cos थीटा बच्चों इतना क्लियर आपका है। ठीक है बच्चों अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों आपको बस सवाल सोल्व होने वाला है ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है बच्चों देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो ई तो रहने दीजिए बच्चों इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर रखेंगे 2 गुना करिए बच्चों ई1 का मान बच्चों देखिए फिर बच्चों यहाँ देखिए समीकरण 1 में देखो बच्चों समीकरण 1 में जो वैल्यू दिया आपका ना बच्चों सेम समीकरण 2 में भी वही वैल्यू है दोनों में से किसी को वैल्यू को रख दीजिए बच्चों ई1 का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों ई1 का मान कितना होगा तो ये होगा प्यारे बच्चों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों इनटू कितना होगा तो फिर बच्चों ये हो जाएगा क्यू अपान ब्रैकेट में कितना बच्चों तो आर स्क्वायर प्लस बच्चों ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों ये इतना हो गया इनटू बच्चों इनटू कितना दिया cos थीटा बच्चों दिया कितना दिया cos थीटा दिया। चूंकि बच्चों देखिए चूंकि बच्चों cos थीटा का अगर मान निकालना तो कितना आएगा बच्चों तो cos थीटा बराबर बच्चों क्या होता है फिर बच्चों ये हो देखिए आपको थोड़ा समझा दो बच्चों देखिए यहाँ पर आप जानते हैं ना बच्चों लाल बटा क्या होता है बच्चों कक्का होता है ना बच्चों लाल बटा कक्का होता है इतना आपको पता अच्छी तरह से बच्चों ठीक है लाल बटा कक्का होता है। तो बच्चों कॉस देखो ये साइन के लिए साइन है बच्चों ये कॉस है आपको बच्चों टेन है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों में कॉस के लिए अगर बात करूँ तो क्या होगा कॉस के लिए बच्चों हो जाएगा आधार बटा में कड़ बच्चों क्या होगा आधार बटा में कड़ हो जाएगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से आइए बच्चों थोड़ा समझाते हैं आपको देखिए बच्चों इस फिगर में थोड़ा देखिए बच्चों देखिए ये पूरा बच्चों क्या है बच्चों ये वो आधार बच्चों ये तो लंब हो गया आर क्या बच्चों तो लंब है बच्चों लेकिन ये बच्चों आधार आपका ये बच्चों आधार है बच्चों ये क्या आपका एक कड़ है ठीक है ना बच्चों ये कड़ है आपका। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला कॉस के लिए क्या होता है तो बच्चों होता है आधार बटे में क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे कड़ बच्चों क्या लिखेंगे आधार बटे में लिख देंगे यहाँ पर कड़। ठीक है आधार कितना दिया है एल दिया है बच्चों कड़ कितना दिया है तो कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया है बच्चों इसको जम करता हूँ लिख दीजिए देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए आधार कितने बच्चों आधार बटे में बच्चों हम लोग का जो कड़ होता है ठीक है लिख लीजिए बच्चों। अगर बच्चों ए का मान कितना आधार कितना दिया बच्चों आधार दिया आपका एल बच्चों कड़ कितना दिया तो प्यारे बच्चों कड़ दिया आपका है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चों ये दिया था। ठीक है बच्चों ओके तो हम लोग काश का मान बच्चों ला कर यहीं पर रख देंगे ठीक है रखेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एल बटे में कितना आपका तो कड़ी में प्यारे बच्चों आपका आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों देखिए क्या लिखने वाले हैं आइए देखिए बच्चों बच्चों सवाल थोड़ा सोल्व करेंगे यहाँ पर ई करेंगे बच्चों ई इक्वल टू बच्चों दो रहने दीजिए बच्चों यहाँ पर क्यू का तो बच्चों क्यू रहने दीजिए। ठीक है पूरा बटा में कितना है बच्चों तो ये आपका दिया है 4 पाई बच्चों सारा नॉट करने रहने दीजिए। ठीक है तो बच्चों इतना पूरा लिख दिया आप लोग ठीक है ना। अब देखिए क्या करने बच्चों देखिए यहाँ पर क्या दिया बच्चों इंटू करिए ठीक है 1 अपान बच्चों कितना दिया तो ये दिया है आर स्क्वायर प्लस प्यार बच्चों एल स्क्वायर दिया है। ठीक है इंटू बच्चों ऊपर दिया आपका एल बटे में क्या बच्चों देखिए ये पूरा बच्चों क्या दिया आपका तो ये दिया आर स्क्वायर प्लस बच्चों एल स्क्वायर दिया है। अगर मैं बच्चों बात करूं कि कड़ी में बच्चों अगर मैं पूछूं कि बताओ कड़ी का बच्चों मान कितना होता है तो मेरे प्यारे बच्चों कड़ी का मान होता है 1/2 कितना होता है प्यारे बच्चों कड़ी का मान 1/2 होता है। जहां कड़ी दिया वहां 1/2 लिख सकते हैं बच्चों कड़ी को हटाएंगे यहाँ पर क्या करें बच्चों 1/2 लिख देंगे बच्चों 1/2 लिख देंगे। ठीक है ओके बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखिए क्या होने वाला बच्चों आपका तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ई इक्वल टू कितना बच्चों ई इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 2 बटे में कितना बच्चों तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बच्चों 1 अपान देखिए बच्चों अच्छी तरह से मैं समझाऊं आपको देखिए क्या होने वाला देखिए बच्चों अगर मैं बोलूं कि यक्स गुणे यक्स कितना होता है फिर बच्चों कहेंगे कि दोनों बच्चों समान आप कहे तो हाथ जुड़ जाते हैं यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच्चों हो जाए इन हो जाता है एक्स स्क्वायर आपका। ठीक है लेकिन बच्चों देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों एक्स के पावर 1 दिया है ठीक है बच्चों गुणे एक्स के पावर बच्चों 1/2 दिया है तो बताओ अब कितना होगा बच्चों दोनों हाथ जुड़ेंगे तो एक और 1 प्लस 1/2 तो बच्चों ये एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है इतना बच्चों ये उतना होता है हम लोग जानते हैं। ठीक है देखिए बच्चों देखिए यहाँ पर आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच्चों ये जो पद है बच्चों आपका ये भी पद बच्चों दोनों सेम आपका है तो बच्चों इसके ऊपर कितना घात है बच्चों इसके ऊपर घात एक है इसके ऊपर बच्चों घात 1/2 है तो बच्चों घात दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि एक बटा दो बच्चों घात जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर बच्चों घात कितना है प्यारे बच्चों तो एक और एक बटे दो बच्चों जुड़ेगा तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 3 आपका 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बताने वाला हूँ आपको आइए देखिए थोड़ा समझिए अब बच्चों अगर मैं थोड़ा यहाँ पे बच्चों ई इक्वल टू करूँ बच्चों यहाँ पर लिख दीजिए 2q बटने में कितना आपका है प्यारे बच्चों तो ये दिया है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ठीक है इंटू यहाँ पे करिए ओके बच्चों देखिए चूंकि मैं बच्चों अगर बात करूँ बच्चों यदि मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए बच्चों एल का मान क्या है बच्चों देखिए तो प्यारे बच्चों एल का मान बच्चों क्या है कि बहुत ही बड़ा छोटा है किसी छोटा आपका है बच्चों आर से। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे एल का मान क्या है आर से बहुत छोटा है मतलब नगण्य है बच्चों मान लीजिए कि यानी कि आर की तुलना में एल क्या है बहुत छोटा है बच्चों जब छोटा है तो उसको क्या मान लेंगे बच्चों देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 अपान कितना बच्चों तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बच्चों एल क्या है तो बच्चों एल बहुत छोटा आपका है छोटा है तो बच्चों उससे क्या मान लेते हैं बच्चों उसको मान लेते हैं जीरो और जीरो का वर्ग करेंगे बच्चों जीरो ही आएगा आपका और ऊपर कितना दिया है बच्चों 3/2 दिया आपका। ठीक है कर लीजिए बच्चों यानी कि जीरो क्यों माने बच्चों क्योंकि आर की तुलना में बच्चों क्या है बच्चों एल बहुत छोटा है तो बहुत छोटा बच्चों जीरो मान लीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कितना आपका 2q बटे में कितना प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ठीक है इंटू करिए एक बटा में बचा ये कितना लिखेंगे देखिए बच्चों ये आर स्क्वायर में जोड़ेंगे जीरो तो आर स्क्वायर ही मिलेगा आपका घात बच्चों देखिए यहाँ पे ये इतना आ जाएगा यानी कि आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है
बच्चों यहाँ पर कोष्टक लगा दीजिए, जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। बच्चों ऊपर घात कितना है, 3 बच्चों आपका 2 हो जाएगा। इतना क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर बच्चों आप देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए इस घात से बच्चों घात क्या होगा बच्चों, जिस नीचे वाला 2 से 2 ऊपर कट जाएगा बच्चों। देखिए ऊपर नीचे बच्चों दोनों कट जाएंगे, गुणा होंगे तो ठीक है, कट जाएंगे बच्चों। यानी कितना बचेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पर जो बचने वाला हम लोग का है, क्या बचने वाला है, देखिए बच्चों ये बचेगा 1 बाई कितना आपका, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इंटू करिए, ठीक है। कितना बच्चों, तो यहाँ बचेगा आपका 2 क्यू बटे बच्चों, यानी 2 क्यू को इधर लिख दीजिए। यहाँ बच्चों कितना बचेगा, आर के पावर बच्चों 3 बचेगा, बस आर के पावर बच्चों बचेगा आपका 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ई का मान आपका निकल चुका है। यही क्या है बच्चों, यही निरक्षीय स्थिति में बच्चों निकल चुका है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका, ठीक है बच्चों। यही आपका क्या बच्चों था, यही आपका आंसर था, बड़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर आपको हो गया, ठीक है बच्चों। आ, ओके बच्चों, देखिए थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कहीं हुआ है क्या बच्चों यहाँ पर आपका, बच्चों मिस्टेक कहीं हम लोग को हुआ है क्या, यहीं कहीं देख लीजिए, थोड़ा सा मिलाइए बच्चों। हाँ बच्चों, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक्चुअली बच्चों, देखिए हम लोग ध्यान नहीं दिए यहाँ पर, आइए बच्चों देखिए। बच्चों यहाँ पर 2 क्यू था बच्चों, यहाँ पे एल था, ठीक है बच्चों। एल को लिख में नहीं किया हम, तो यहाँ पर बच्चों एल रहेगा आपका, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपका एल रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका एल रहेगा, हम लोग बच्चों एल को ध्यान नहीं दिए ना, चलो बच्चों ऊपर क्या बच्चों, एल ऊपर एल रहेगा आपका। फिर बच्चों ऊपर एल आपका रहेगा, ऊपर तो मत कुछ करिए, ऊपर बच्चों एल आपका रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 क्यू बच्चों यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए 2 क्यू बच्चों यहाँ पे एल हो जाएगा। और चूंकि बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों की पी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 क्यू बच्चों एल होता है, ठीक है बच्चों। जहां पर दिया है बच्चों 2 क्यू एल बच्चों, वहां पर हम लोग पी रख देते हैं बच्चों, रख लीजिए वहां पी, आई देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला बच्चों बढ़ाएंगे तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों इंटू बच्चों 2 क्यू का जगह बच्चों कितना रखना है, पी रख दीजिए यहाँ पर। तो ये बच्चों पी बटा में कितना आ जाएगा, आर क्यू। अब बच्चों हम लोग अब जाकर सही हुआ बच्चों, अब क्या हुआ, अब जाकर सही। और बच्चों एग्जाम के लिए बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बस इतना ही, थैंक यू।